दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुस्लिम घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वह उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर जाकर फिर उन दोनों के साथ में जो कुछ हादसा हुआ, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर के किसी इलाके में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वह हर रोज अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। यानी कि सीमा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी उसी कॉलेज में उसके अब्बू की भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया। और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक अपने कॉलेज से बाहर आई तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। यह देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वह थोड़ी दूर ही चली थी कि इतने में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि बहुत तूफानी बारिश बरसने लगी थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था, क्योंकि एक तो तेज बारिश और दूसरी ओर बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। इस वजह से अब सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। यानी कि सीमा भी पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब उसका जिस्म ठंड से कांपने लगा था। लेकिन इस भयंकर मौसम में उसे नहीं पता था कि उसे आसरा कहाँ मिलेगा और किसके घर पर मिलेगा। इतने में ही सीमा ने देखा कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई है और अंधेरा भी बढ़ने लगा है। इसलिए सीमा दौड़ते दौड़ते एक दरवाजे तक पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी ही देर में उस घर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है और ठंड से कांप रही है। यह देखकर वह लड़का फौरन ही सीमा को अपने घर के अंदर ले गया। फिर वह लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक यह बारिश ना रुक जाए तब तक वह यहीं पर यानी कि उसी के घर पर रुक जाए। इसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगी। बातचीत के दौरान पता चला कि वह लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम था आसिफ। वह एक मुसलमान था और इस शहर में अकेला ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह यहाँ एक किराए के मकान में रह रहा था जिसमें एक ही कमरा, एक बरामदा और एक बाथरूम था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आसिफ ने सीमा को अपने कमरे में आराम करने को कहा। उसने देखा कि सीमा का जिस्म अभी भी ठंड से कांप रहा है, इसलिए फिर आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास रख दिया और कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वह हीटर उठाकर बाहर रख देगा। इतना कहकर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और बरामदे में बैठ गया। इसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बैठी कांपती रही। फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसकी आंख लग गई, यानी कि वह वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद आसिफ ने सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका होगा। वह हीटर उठाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह कमरे में गया उसने देखा कि सीमा गहरी नींद में सो रही है। सीमा को सोते हुए देखकर वह उसे बेहद खूबसूरत लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत की परी उसके घर में आकर सो गई हो। ये देखकर आसिफ ने जल्दी से हीटर उठाया और फौरन कमरे से बाहर निकल गया और बरामदे में बैठ गया। मगर अब शैतान उसे बहकाने लगा था। उसे गलत ख्याल आने लगे, उसकी नफसानी ख्वाहिशें जाग उठीं। लेकिन तभी उसके दिल ने उससे कहा, अगर तुम गलत करोगे तो जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। ये सोचकर उसने अपनी उंगलियां हीटर में डाल दीं और अपनी नफ्स को आग का मजा चखाने लगा और कहने लगा, अगर तुझ में इस आग को सहने की ताकत है तो गुनाह कर। फिर जब भी उसके दिमाग में गलत ख्याल आया वह अपनी उंगलियों को जलाने लगा और आखिरकार वह बेहोश हो गया। इसके बाद सीमा की आंख खुली
तो उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और वह घबरा गई। वह डरकर उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलकर भागने लगी। बाहर आकर उसने देखा कि आसिफ बेहोशी की हालत में बरामदे में पड़ा हुआ है। यह देखकर सीमा और भी ज्यादा डर गई और अपने घर की तरफ भागी। फिर सीमा सीधा अपने बाप की गोद में सर रखकर रोने लगी और पूरा वाकया सच सच बता दिया और कहा, अब्बा जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी या शायद बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और वह लड़का बाहर बेहोश पड़ा था। यह सुनकर सीमा का बाप गुस्से में लाल हो गया और तुरंत उस घर की ओर दौड़ पड़ा। मगर जब वह वहां पहुंचा तो देखा उस घर पर ताला लगा हुआ है। फिर कॉलेज से कॉल आई और वह कॉलेज पहुंचा और सभी गैर हाजिर लड़कों की लिस्ट निकलवाई, क्योंकि सीमा ने पहले ही बता दिया था कि वह लड़का उसी कॉलेज का है। लिस्ट को देखकर उनको मालूम चला कि कॉलेज का एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का है जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद सीमा का वह बाप सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचा जिसमें वह लड़का एडमिट था। सीमा का बाप उस वक्त बहुत गुस्से में था और वह उस लड़के से बदला लेना चाह रहा था। इसलिए फिर वह जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर उस लड़के के बारे में पता करने लगा। अस्पताल में काफी पूछताछ के बाद में सीमा का बाप उस कमरे में पहुंचा जहां पर वह लड़का सो रहा था। उसको देखकर सीमा का बाप हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के दोनों हाथों पर 2 पट्टियां बंधी हुई हैं। फिर सीमा के बाप ने डॉक्टरों से इस मरीज के बारे में मालूमात ली, तो डॉक्टरों ने बताया कि यह लड़का तो कल रात को हमारे पास में लाया गया था। यह उस वक्त बेहोशी के आलम में था और इसके दोनों हाथों की उंगलियां जली हुई थीं। डॉक्टरों की बात सुनकर सीमा के बाप को यकीन हो गया था कि कल वाला लड़का यही है। इसीलिए फिर सीमा के बाप ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, तुम सच सच बताओ, कल तुमने मेरी बेटी के साथ में क्या किया था और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई है? तो यह सुनकर आसिफ ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, मगर फिर जब वह बार बार उसको पूछने लगे तो फिर आसिफ ने उन्हें बताया, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस भीगती हुई लड़की को अपने दरवाजे पर जब मैंने देखा तो वह लड़की तो वैसे बहुत खूबसूरत थी, वह उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। इसीलिए वह आसरा लेने के लिए मेरे दरवाजे तक आई थी। मैंने देखा कि उस वक्त वह लड़की ठंड से कांप रही थी, इसीलिए फिर मैंने फौरन ही उसको घर के अंदर ले जाकर अपने कमरे में बिठा दिया और यही नहीं, एक हीटर भी उसके पास में लाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में जब कमरा गर्म हो गया तो मैं उस हीटर को लाने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तो उस वक्त मैंने देखा कि वह लड़की सो रही थी, यानी कि उसको नींद आ गई थी। वह लड़की सोई हुई मुझे जन्नत की हूर जैसी लगी। लेकिन फिर मैंने जल्दी से हीटर को उठाया और कमरे से बाहर आकर मैं बरामदे में बैठ गया। लेकिन अब शैतान मुझे बहकाने लगा था, जिसकी वजह से अब मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। मेरी नफसानी ख्वाहिशें उभरने लगी थीं। मैं बेचैन होने लगा था। लेकिन तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा, अगर तुम बुरा करोगे, अगर तुम किसी के साथ में गलत काम करोगे, तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपनी उंगलियों को आग के हवाले कर दिया, यानी मैंने अपनी उंगलियों को उस हीटर में डाल दिया और अपने जिस्म को आग का मजा दिखा दिया और अपनी नफ्स से कहने लगा, अगर तुझ में इस आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इस वजह से फिर जब भी मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आए तो मैंने अपनी उंगलियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया और अपनी नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई, लेकिन आखिरकार मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि वह लड़की कब चली गई और कब अपने घर को पहुंची, और मैं इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा मुझे यह कुछ भी याद नहीं है। आसिफ की यह बात सुनकर सीमा का बाप बहुत हैरान हुआ और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा,
मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस लड़के जैसा नेक और भला आदमी नहीं देखा है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। यानी कि ऐसा कोई गलत काम जिसको करने का हमारा दिल बहुत चाह रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नाफरमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब एक अल्लाह के वली ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नियामतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वह काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे, क्योंकि वहां हर एक शख्स दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की इकलौती बेटी थी जिससे वह बेपनाह प्यार करता था। बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वह सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वह लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वह कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर यह दुआ मांगी, या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहां बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। हमारे पास ना दौलत है, ना जिस्मानी ताकत। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वह इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस लिया। फिर वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है, तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है? तो नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीबों से वह अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक फकीर आया हुआ है। हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा।
और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, उसको अंदर बुलाओ। जब वह अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान रह गए कि यह कौन दीवाना था। कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और फिर भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी, इसने तो गुस्ताखी की है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उस थूक को साफ करो, मैं उसे अभी गिरफ्तार कराती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल से हटाने लगे तो वह हकीम हैरान रह गए और रुक गए। उसने उंगली से थूक को पूरे जिस्म पर लगा दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, जिस पर जहर का असर हो चुका था, अब वह अपने असल रंग में आ गई। और जब वह कबीले का सरदार होश में आया तो वह हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वह तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको वह अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह तो ना जाने किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी ये कपड़े और यह घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, यह घोड़ा और यह लिबास बहुत कीमती है। मैं यह लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने माल और दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? तो गांव का सरदार कहने लगा, हुजूर, आपकी यह बात तो ठीक है। यह बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, यह मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी ने हैरत से अपने बाप को देखा कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उस सरदार ने कहा, मेरी बेटी, जिसने आपको देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका अल्लाह है और आप एक मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? तो उस सरदार ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा,
अगर यह सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपने नौकर, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर यह तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला जाऊं, वो भी सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा और मैं अपनी दरवेशी में बहुत ज्यादा खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? तो अल्लाह वाले ने कहा कि यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं अल्लाह की मदद से। यह कहकर वह अल्लाह वाले जाने लगे तो गांव के सरदार ने दरवेश से कहा, रुक जाओ, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया और फिर भी तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। तो यह सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, यह मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उससे पहले ही उस अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंची थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी। तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वह जलने लगी। वो थूक कोई तेजाब की तरह था जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा झुलसकर काला हो रहा था और वह मरने ही वाली थी कि इतने में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि हम यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए यह नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा।